श्रीलंका में चूंकि हाथियों को इस्तेमाल किया जाता है सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक बड़े लेवल पर जिस तरह हर मुल्क में, हमारे मुल्क में जैसे गधे और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह श्रीलंका में हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर हयातियाती माहिरीन जो कि श्रीलंका के हैं, उनके मुताबिक हाथी जो हैं इस वक्त भत्ताखोर हाथी बनते जा रहे हैं। आपके कानों ने बिल्कुल दुरुस्त सुना, भत्ताखोर हाथी। ऐसे हाथी जो कि किसी भी बस को, किसी भी गाड़ी को या किसी भी रिक्शे को खाली हाथ जाने नहीं देते, मतलब कि उनसे अपना भत्ता वसूल करते हैं। और अगर कोई भी गाड़ी इनको भत्ता नहीं देकर जाती तो ये उनका पीछा करते हैं और बाकायदा तौर पर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो भत्ता क्या है? भत्ता कुछ ये है कि इनको हर गाड़ी ने जाते हुए घर की बनी हुई चीज़ या कोई भी चीज़ खिला कर जानी है, तो ये फिर उस गाड़ी को आगे जाने देंगे। अगर ऐसा नहीं करते, जो ड्राइवर ऐसा करता है कि वो हाथी को छोड़कर आगे जाने की कोशिश करता है, उसको उसका भत्ता नहीं देता, तो वो हाथी बाकायदा उसके पीछे जाता है, उसको और उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है। अब माहिरीन जो है, वहाँ के हयातियाती जो डॉक्टर्स हैं, इनका कहना है कि ये मसला कब और कैसे क्यों पेश आया। अब जब इंसानों ने अपना बचा कुचा खाना जो है वो सड़कों पर इस तरह फेंकना शुरू किया, तो इन हाथियों को वहां से खाने की आदत हो गई। इंसान के बनाए हुए खाने की, हाथों से बनाए हुए खाने की आदत हो गई, और दूसरी तरफ इनको जंगल में ढूंढना, अपनी खुराक को तलाश करना मुश्किल और इस तरह खाना लेना आसान लगना शुरू हो गया। और जब ये चल रहे होते हैं तो लोग प्यार से इनको कोई खुराक दे देना, कुछ डाल देना, तो इनको आदतें जो थी वो इनकी पुख्ता होती चली गई। जिसके बाद हाथियों ने जंगल से अपना रुख इख्तियार किया सड़कों की तरफ। सड़क पे आने के बाद इन्होंने हर गुजरती गाड़ी को जो है वो रोकना शुरू किया अपनी सूंड के जरिए। अब वो हर गाड़ी को रोकते हैं, रोकने के बाद उनसे खाना वसूल करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर उसको जाने देते हैं। अगर कोई इस चीज़ के लिए इनकार करे या भागने की कोशिश करे तो ये हाथी जाने नहीं देते, बाकायदा डाकुओं और गुंडों की तरह उनका पीछा कर कर उनको रोक कर अपना भत्ता वसूल करते हैं। अब डॉक्टर्स का कहना है, वहाँ श्रीलंका के ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोका, उनका कहना है कि एक तहकीक के मुताबिक अब ये हाथियों का इतने लंबे टाइम पर धूप में खड़े रहने से इनकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है, जिससे इनकी आंखों की बिनाई पर असर आ रहा है। अब जब इनको जंगल में फिर कर खुराक ढूंढनी पड़ती थी, इनके लिए आसानी हो गई है कि इनको बनी बनाई खुराक जो है गाड़ियां रोकने से मिल जाती हैं। और उसके बाद जब इनसे सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवाया जाता है, तो इतनी सख्त बनी हुई सड़कों पर चलने से इनके पाँव और इनकी टांगों पर भी बुरे असरात पैदा हो रहे हैं। अब देखने में कुछ यूं भी आया कि ये जो हाथी हैं, इनके बच्चे भी सेम इसी डगर पर चलना शुरू हो गए। मतलब वहाँ के हयातियाती माहिरीन का कहना था कि ये हाथियों के बच्चे अपने बाओ अजदाद को देखते हुए उनसे सीखते हैं, और उनसे सीख क्या रहे हैं, सेम उसी तरह से जंगल में खुराक तलाश नहीं करनी, बल्कि गाड़ियों को रोक कर उनसे अपना खाना, अपना भत्ता वसूल करना है, फिर उनको आगे जाने देना है। अब डर इस बात का है कि हाथी जंगल छोड़कर सड़कों की तरफ तो निकल आए हैं, लेकिन अगर इनकी तादाद इस तरह बढ़ती गई, जो कि इस वक्त हादसात, बड़े पैमाने पर हादसात मामूल बन चुके हैं हाथियों आने की वजह से, श्रीलंका में जो है गाड़ियों के हादसात मामूल बन चुके हैं। और उसके बाद डर इस बात का है कि ये लोग जंगलों की तरफ से घरों की तरफ अपना रुख ना करते चले जाएं, कि इन लोगों ने अपने घर जंगल को छोड़ा और इंसानों की बस्ती में आबाद होने के लिए ये कोशिश करने लगे, क्योंकि इनको वहां से खुराक हासिल करना ज्यादा आसान लगने लगा है। तो इस वक्त जो है श्रीलंका के हयातियाती माहिरीन जो हैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हैरानी में हैं, और हैरानकुन तौर पर वो हाथियों को रोकने में मसरूफ़ हैं।